Okay. So can you hear me? Yes, sir. Okay. So let me know what is the doubt so I can proceed. Sir, 11.6, eighth question. 11.68 question. Just give me a moment. I always wait for them. Okay. 11.68 क्वेश्चन. हाँ जी. 8 में क्या दिक्कत हो गई है? हेलो. सर आंसर नहीं आ रहा. ओके, चलो देखते हैं. कैन यू रीड द प्रॉब्लम प्लीज? Karen has this set of 3 Russian dolls. The larger doll is 13 centimeter tall. The next one is 2 centimeters shorter. And the third one is 4 centimeters shorter. Okay. Drop the table, compare the surface area and the volume of 3 dolls in algebraic term. Okay. They're asking what? Volume of 3 dolls. Right. Yes, sir. Okay. कोई बात नहीं, हम इसको करते Sir, हैं. surface area or sir, they have said to compare the surface area and the volume. Now you have to compare the surface area and volume of 3 dolls in algebraic term. Algebraic term कहने का क्या मतलब हो गया? सर और इन्होंने ये भी बोला है कि द लार्जेस्ट वन इज 13, द नेक्स्ट वन इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द फर्स्ट वन ना, तो दैट मीन्स कि सेकंड वाले की लेंथ तो हो गई 11 टॉल, उसका इसकी हाइट 11 मतलब हो गए, 11 इसकी हो गई 13 और हो गई, थर्ड वन इज इसकी 4 9 सेंटीमीटर होगी. शॉर्टर, तो इसकी 9 हो गई. राइट. सो एक काम करते हैं. लेकिन सर इन्होंने ये हाँ बोलिए. थर्ड वाले का ये मेंशन ही किया कि द थर्ड वन इज शॉर्टर, 4 सेंटीमीटर शॉर्टर फ्रॉम दिस सेकंड वन और फर्स्ट वन. नहीं, फर्स्ट वन से ही होगा. जब इन्होंने फर्स्ट वन दे रखा है तो हम फर्स्ट वन से ही डेटा लेंगे. ओके. एक तो ये हो गया. अब ओके सर. कहता है ड्रॉप द टेबल टू कंपेयर द सरफेस एरिया. ओके, ठीक है, सरफेस एरिया कंपेयर कर लेते हैं. इसको दे देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, इसको नाम दे देते हैं सी. राइट. कोई दिक्कत है? यस. सो एरिया ऑफ ए upon area of B will be equals to K square and will be equals to 11 by 13 square. कोई दिक्कत है? नहीं सर. क्या कहता है? Drop the table to compare the surface area and volume of 3 joules in algebraic term. Algebraic term क्या है? ये मुझे समझ नहीं आ रहा. ओके, चलिए देखते हैं. लेट्स सी व्हाट वी सर कैन. सर एक्स वाला अलजेब्रिक टर्म होता है ना कि नहीं 12x 13x, होता तो वही है. होता तो वही है. तो हम एरिया एरिया ऑफ, ऑफ ए को हम वो ले सकते हैं ना, एक्स या वाई. एक मिनट चेक कर लेता हूँ. This one I am considering. Uh, okay, और ये हो जाएगा 169 by 121. ठीक है. Can you hear me? यस. एरिया ऑफ बी हो जाएगा कितना? 121 by 81 of x. ठीक है, ये यहाँ लिख देंगे. सो एरिया ऑफ ए हो जाएगा, I can say that times 81 by x. नहीं, सॉरी.
ये चला जाएगा 169/81 of x. ओके, आंसर क्या दे रखा है मुझे, आप आंसर बता सकते हो? चलो टेल मी सो आई कैन फाइंड Yes, इट sir. प्लीज। बताइए क्या आंसर है। Sir, they have drawn a table. Isme they have given the height send me at the 13. photo, send me the photo please। फोटो सेंड करना, देखूं मैं। Send me। So 1 minute, sending. Sir, sent. सर यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है सबसे फर्स्ट वाली रो में। I can see that। हाँ, हमने भी बना दिया, देखो। Can you see we are done? Hello। अरे कैसे क्या हमने? हाँ। How did we do that? Okay। सर आपने ये एरिया भी 121। Let me tell you, don't worry। I will tell you। हमने एक्चुअली उल्टा कर दिया। हमने उल्टा ये कर लिया कि इन्होंने उल्टा किया है, हमने जस्ट इनका रिवर्स कर दिया था। ओके, बट मैं आपको ठीक करके बता देता हूँ। गिव मी अ सेकंड। ये क्वेश्चन है हमारे पास। कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? यस सर। अब देखो, एग्जाम्पल लो कि एरिया ऑफ, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है। सो एरिया ऑफ ए अपॉन area of B, what I will write? K square, am I right? And what is the K value? ये Yes. 13 है, ये 11 है, ये 9 है। So can I write down this one as 13 upon 11 का whole square? Can I say that? Can I say that? Yes. So this becomes 169 upon 121। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत? ओके। नाउ इन्होंने क्या मान लिया कि जो बड़ा वाला है उसका एरिया x है। क्या है? क्योंकि इनको अलजेब्रिक टर्म में लिखना था, करेक्ट? सो इफ आई एम कंसीडरिंग, यहाँ पे ध्यान देने की चीज है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा ABC, ABC और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एरिया। क्या लिख रहा हूँ मैं? एरिया। एरिया। तो एरिया ऑफ ए मैंने मान लिया x है,
तो क्या आप इस रिलेशनशिप से एरिया ऑफ बी निकाल सकते हो मेरे लिए? तो एरिया ऑफ बी क्या हो जाएगा? 121 टाइम्स x बाय 169 इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बी। हो जाएगा? हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? Yes. बताओ। हो जाएगा ना? So we can write down area of B is how much? 121 upon 169x. कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है? नहीं सर. Similarly, can I write down area of A upon area of C? Area of C, that is K square, and that is how much? 13 by 9 ka square, which is 169 upon 81. 169 upon 81. 81. The area of A मान लिया x. So area of C will be equals to 169 by 81. लिख सकते हैं? लिख Yes. सकते हैं? So 81x by 169 is equals to area of C हो गया देखो. So we can write down 81 upon 169x. Can we do that? Yes. सिमिलरली आप वॉल्यूम का आप जरा ट्राई करो, जैसे मैंने अभी बनाया सरफेस एरिया के लिए, आप वॉल्यूम के लिए जरा ट्राई करो. कब लेके जाऊँ? 5 बजे इतनी लेट? या अभी ले जाऊँ? तो मेरे पीछे. अच्छा ठीक है. Try for it. Working? Sir, yes. Okay. Done?
So last one will do that. Okay, So done. done. Okay. Sir, area, volume of A to X है, volume of B is 1331x upon 2197 and the volume of C is 729x upon 2197. Hello. Yes. So is it Sir, same okay. answer? Got it? Yes. Yes. So our next doubt. Sir, next question. 9th. 9th we have. Okay. ग्रेसी ने सर नहीं मैंने बताया? ट्राई हम्म? सर मैंने ट्राई नहीं नहीं सर बताया? मैंने ट्राई किया नहीं अच्छा ठीक है, ट्राई किया था लेकिन मुझसे वो मतलब कंप्लीट नहीं हुआ चलो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट टाइम से नहीं बने तो ग्रेसी को पूछना, ग्रेसी बताएगी, पकड़ के पूछना उसको। ग्रेसी मारती भी है आपको? कभी 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 दांत भी काटती है? हाँ जी दांत भी काटती है? नहीं दांत नहीं काटती है, ओके ठीक है। So what is the question? Basically, a manufacturer is making the pairs of paperweight from the metal cones have been cut along the plane parallel to the base. Okay. The diagram shows us pair of these weights. Okay. Diagram shows a pair of these weights. ठीक है. The volume of larger cone is this, and the volume of a smaller cone, find the length x. ये पूछ रहे हैं x. Can you see that? Yes, tell me. यस सर मैंने थोड़ा सा किया था कि 128 अपॉन में तो 42 करेंगे वॉल्यूम Wait, wait, wait. I will tell you. I will tell you. पहले आपको ये नीचे वाला कौन है क्या आपके लिए? नहीं कौन सा है? कौन है? ऊपर वाला ऊपर वाला। आपको अगर करना क्या हमने है? तो हमने आपको करना क्या है? परपेंडिकुलर आपको हाइट पहले निकालनी है यस परपेंडिकुलर हाइट, आपको ये हाइट निकालनी है। सो लेट्स टेक इट दिस हाइट एज अ h। कितना है? h। तो क्या मैं लिख सकता हूँ एरिया, वॉल्यूम है ना, सॉरी, I can write volume of big cone. cone हमारा ये है और यहाँ पे ऊपर मैंने शेड किया है वो है, राइट? नीचे को बोलते हैं फ्रस्टम। नीचे जो अनकट है ना, ये देख रहे हो, दैट इज नोन एज फ्रस्टम। सो वॉल्यूम ऑफ बिग कोन अपॉन, यस फ्रस्टम बोलते हैं उसको। वॉल्यूम ऑफ बिग कोन अपॉन स्मॉल कोन इज नथिंग बट k क्यूब। एम आई राइट? k क्यूब कहने का मतलब 12 अपॉन h, 12 अपॉन h का क्यूब। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं इधर हम लिख सकते हैं 128 by 42 that is equals to 12 upon h का क्यूब, करेक्ट? अब 128 और 42 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो जरा, सिंप्लीफाई करो जरा। 3.047 नहीं वो डेसिमल में नहीं, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे मैंने बोला है। सो आई थिंक ओके सर बनेगा 3 से जाएगा क्या? 64.21 नहीं जाएगा सर 64/21 हो जाएगा। एक मिनट, 64 अपॉन पे कट हो जाएगा 64 अपॉन 21 लेट मी चेक, 21 लेट मी चेक, डिवाइड बाय 2। सर 2 हाँ ठीक है, 64 और ये 21। और कुछ कर सकते हैं क्या? और कुछ कर सकते हैं? नहीं सर और कुछ नहीं होगा। नो नो अच्छा जी, लेट्स सी दैट देन। अच्छा कैलकुलेटर अलाउड है ना आपको इसमें? हाँ जी सर। तब तो फिर ठीक है। तो 64 अपॉन 21 इज इक्वल्स टू 12 का क्यूब कितना हो जाएगा? 12 टाइम्स 12 टाइम्स 1728 1728। So 1728 this becomes h cube, right? तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ h cube is equals to
1728 times 21 by 64. So 1728 times 21 divided by 64 will give me 567. 567. 567 का क्यूब रूट निकालो, कितना हो जाता है? 8.27. 8 क्यूब रूट, हाँ जी. 8.27 times 0.27 5, ठीक है 8.27. So h belongs to 8.27 unit is centimeter. 27. So 12 में से 8 पॉइंट ये हो गया 8.27, राइट? इसको 28 मान लो, कोई दिक्कत Yes. नहीं है. तो 12 माइनस 8.28 कर देंगे. 12 माइनस 8.28 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3.72 सर सेंटीमीटर. हाँ सर बोलिए अच्छा ठीक है. बोलिए. वो सर मैं गलत माइनस कर रही थी तो. ओके, चेक कीजिए जरा आंसर बुक में. सही हमने निकाला है, हमने भी गड़बड़ी कर दी कुछ? नहीं सर सही है. सही आया ना आंसर? यस. ओके फाइन. ओके ठीक है. हाँ. आओ. ठीक है. Go for the next. Hello. सर हो गया 11.6 पूरा. ओके बहुत बढ़िया. गिव मी मोमेंट. चलो, एनी प्रॉब्लम? नो सर. चले आगे बढ़े. यस. ओके गिव मी अ सेकंड. One minute please. चलो, can you hear me? Hello. यस सर. Okay. यस सर. So understanding congruency. अब हमको क्या पढ़ना है? We need to, similarity हमने पढ़ी थी, right? Now we need to learn about congruency, and we have to learn about congruent
triangles. Okay, so मैं आपको congruency के बारे में पहले समझा देता हूँ. What does it mean actually? Okay, so our topic is understanding congruency. Can you see something on the board? Yes. Okay. इसमें आपको सिमिलैरिटी में मैंने पढ़ाया था. If you remember, मैं यहाँ लाइन खींच के बता रहा हूँ. I told you angles must be same. Angles must be same, or you can say equal, but the length of side, or you can say sides must be, or you can say what? Sides must be proportion. Side must be what? Proportionate. तभी तो हम वो divide करके AB upon DE ऐसे लिखते थे. Do you remember that? Do you remember that? Yes. This is the case of similar. But in congruency, angles are equal. Angles are equal. Even sides must be equal. Corresponding sides must be equal. अब देखो कहने को कैसे है मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो. If you see this picture, is your AB is equal to EF? इन दोनों पिक्चर को ध्यान से देखो. Can you see that? BC is equals to FG. AD is equals to EH. And DC is equals to HG. All sides are coming equal. Can you see that? ये इसके equal, ये वाला इसके equal, ये वाला इसके equal, और ये वाला इसके equal. So if they are coming in that way, so we can say what? They are congruent, and congruent का symbol होता है ये. Can you see that? This is the symbol of congruency. Yes, tell me. आपको शायद symbol मैंने बताया भी था. Yes. सर मैं पूछ रही थी कि जब हम कॉन्ग्रुएंसी चेक करते हैं तो हम उसमें से ओवरलैप, सिंपल सी बात, एक शेप दूसरे शेप पे ओवरलैप हो जाता है. एक शेप दूसरे शेप पर ओवरलैप हो जाता है. आई विल गिव द एग्जांपल. ये देखो, ये रहा मेरा एक रेक्टेंगल. कैन यू सी दैट? और ये मेरा दूसरा रेक्टेंगल. कैन यू सी दैट? मीनाक्षी, कैन यू सी? हेलो Meenakshi, can you see that? Hello. Can you see that? Yes, sir. Sir, हाँ. 1 minute. Can I bring my charger? Yes, please. आप चार्जर लो, मैं पानी लाता हूँ. Yes. Shall we go? Hello. Yes. Shall we go? Yes. अब ये देखो, ये दो फिगर आप देख रहे हो, number 1, number 2, and number 3. If you see the number 1 and number 2, they are going to overlap. They are going to what? देखो यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है. देखो ये ओवरलैप कर गया पूरा, एग्जैक्टली फिट हो गया. तो हम क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? शेप 1 is congruent to shape 2.
हम क्या बोलेंगे? शेप 1 is congruent to shape 2. Shape 2. But do you think that number 1 and number 3 will overlap to each other? No, they're similar, but they're So not congruent. they are similar. They are not congruent. Do you clear the idea about the congruent and similarity? सर यस वो तो समझ में आ गया. हाँ, डाउट क्या है? सर एक बार पीछे वाला स्लाइड करना. Okay, I moved here. सर मैं बोल रही थी कि जैसे अभी हमने लिखा है ए बी, जब हम कॉन्ग्रुएंसी निकाल रहे हैं तो हमने ए बी इज इक्वल टू ई एफ लिखा है. हाँ, राइट. जब हम सिमिलैरिटी निकालते हैं तो ए बी अपॉन में ई एफ करते हैं. नहीं, यस यस, जब सिमिलैरिटी करोगे तो आप ए बी अपॉन ई एफ लिखते थे, बी सी अपॉन एफ जी लिखते थे, क्योंकि वो इक्वल नहीं होते. दे आर प्रोपोर्शनली इक्वल. उनका प्रोपोर्शन इक्वल होता है, रेशियो मस्ट बी इक्वल. लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में दे आर इक्वल. एग्जाम्पल, यही तो एग्जाम्पल मैंने दिया कि इसकी लेंथ अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है. But this is what? This is 8 centimeter. Understand? So इसका और इसका proportion equal होगा. मतलब 2/8 will be 1/4. तो अगर मैंने length यहाँ पर ले लिया 3, so it must be 12. Can you see that? Yes. Can you see that? Proportion equal है. देखो यहाँ 3/12 करेंगे वो भी 1/4 आएगा, right? Can you see that? So similarity में हम proportion लिखते हैं. अगर मैं यहाँ नेमिंग कर दूं ए बी सी डी, इसको मैं डी नहीं, डी तो ले लिया है, इसको मैं ई एफ जी एच कर दूं तो मैं यहां से लिखूंगा ए बी इज इक्वल्स टू ई एफ, बी सी इज इक्वल्स टू एफ जी, इसमें लिखूंगा मैं सी डी इज इक्वल्स टू जी एच और ए डी इज इक्वल्स टू ई एच. ये लिखूंगा कॉन्ग्रुएंसी में. लेकिन अगर आप मुझे ये बोलोगे पी क्यू आर एस तो मैं लिखूंगा ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, और क्या है जी, सी डी अपॉन आर एस और ए डी अपॉन पी एस. जरा चेक करो, ये सब 1/4 के इक्वल है. कैन यू सी दैट? इफ यू वांट टू चेक विद द वैल्यूज दे आर इक्वल टू 1/4. तो इसमें क्या होता है? इसमें रेशियो इक्वल होता है सिमिलैरिटी में. लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है? दे आर इक्वल. यहाँ पर देखो ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 3 है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है. डू यू गेट इट नाउ? Yes. You get it now? Okay. So ये बात समझ में आ गई आपको? ये बात समझ में आई कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है और सिमिलैरिटी क्या हो? Do you clear that? Okay. So I am taking few problems and we will see the problem first. 11.7 का हम कुछ प्रॉब्लम देखेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे. Give me a moment. इसमें क्या बोला है मुझे साफ साफ नहीं दिख रहा. So can you open your book please? Sir, they have given that these. अच्छा इसमें. हाँ, B पार्ट मुझे नहीं दिख रहा साफ साफ. Which angle correspond with? BAG. Which angle corresponds with? फिर क्या बोलता है? BAG. ये क्या है? PQ. हाँ? PQR. PQR. अच्छा हाँ PQR है, चलो ठीक है PQR. और ये वाला DEF. चलो ठीक है. ओके, तो हम एक काम करते हैं. Which side, देखो ये वाला. अच्छा एक चीज और देखो, कॉन्ग्रुएंसी करना ना, देखो ये फिगर उल्टा करके दे रखा है. कैन यू सी दैट? तो अगर आप इस फिगर को जरा सीधा करोगे ए बी के अप्रोक्सीमेट तो ये फिगर कुछ ऐसा दिखना चाहिए आपको. इसको घुमाने के लिए तुम्हें ट्रेसिंग पेपर चाहिए पड़ेगा. पार्डन? इसको घुमाने के लिए तो ट्रेसिंग पेपर चाहिए पड़ेगा ना? नहीं, ऐसे भी घुमा सकते हैं. ट्रेसिंग पेपर की कोई जरूरत नहीं है. देखो मैंने कैसे कर दिया. ये देखो ना, यहाँ पे पॉइंट करो ना, ये पकड़ो. ये देखो एनओ यहाँ है, एनओ यहाँ पुट कर दिया मैंने. बगल में एम होगा तो एम यहाँ जाएगा, राइट? पी यहाँ आया तो पी के बाद कौन है इधर? देखो इधर तो क्यू इधर है. क्यू के बाद कौन है जी? तो आर इधर आ जाएगा. और एस देखो बन गया ये.
तो अब मेरे कहने का मतलब कि आप Yes. इस फिगर को बनाया तो आपको लिखना पड़ेगा ए बी सी डी ई एफ जी इज congruent to which one? S M S N M O N P O P Q R. Q R. अगर आपने ये नहीं लिखा, अगर आपने ये नहीं लिखा, सपोज दैट आपने कुछ यहाँ पे लिख दिया कॉन्ग्रुएंटली टू MPNO, गलत हो जाएगा। डू यू क्लियर दैट? क्यों? क्योंकि ये कॉर्नर इस Yes. कॉर्नर के इक्वल है, सी जो है वो एन के इक्वल है, तो आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि कौन किसके सामने लिखा जाए। डू यू क्लियर दैट? डू यू क्लियर? Yes. अब ए बी की लेंथ किसके साथ है? Yes, sir. एस एम के साथ, तो यहाँ लिखो एस एम। S M के ई एफ साथ कहाँ है जी? तो ई एफ ये रहा, तो इसका यहाँ क्या हो गया? पी P क्यू। Q. सो राइट डाउन पी क्यू। एम एन किधर है? एम एन ये रहा, एम एन इज इक्वल टू बी सी। B C. सो यू कैन सी दैट, देखो मैंने कैसे लिखा है, कैन यू सी दैट? कैन यू सी? Yes. अच्छा, बी ए जी एंगल किधर है जी? Yes, sir. सो वेयर इज द बी ए जी एंगल? बी That ए angle जी, this is. angle. So this angle correspond to Yes. this angle. So can we write down MSR. MSR? Angle Good. S or MSR. PQR किधर है जी? तो PQR is here. PQR, this angle. So this angle correspond to this Yes. angle. Can you see that? EFG. मैंने डबल डबल लाइन कर दी Yes. है. So E EFG. F G. DEF किधर है? तो DEF this angle. So your is OPQ. OPQ. So you can write OPQ. Understand? फिर सी Yes, पॉइंट में sir. क्या लिखा था? राइट अ कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट। तो ये रहा जी थर्ड नंबर आंसर, ये कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट लिख दी मैंने। डू यू क्लियर दैट? Yes. कोई प्रॉब्लम है? नहीं. ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। Give me a moment. Can you see the question number third? Yes. Can you try by yourself, please? Congruent or similar. Yes. सर इनमें से दो, इन तीन में से कोई दो बतानी है। नहीं, कौन सिमिलर है कौन कॉन्ग्रुएंट है ये बताना है ना। सर आई गेस इसमें कॉन्ग्रुएंट तो कोई भी नहीं है। और सिमिलर शायद से DEFNGHI है। So they are similar. They are similar. Yes. They are Sir, similar. they are congruent. Congruent. Which one? Sir, the C1. Will they not be congruent? हाँ, इसमें congruent है ये। Okay. D1 is also D में सर ये ABCD और ये IPIJ जरा अपना वाला। बुक खोल के चेक करो तो आंसर क्या लिखा है। I have some confusion here. एक बार चेक करो क्या दिया है उन्होंने आंसर, then we can think properly. Third question. Yes, third question. Sir, they have written that DEF is similar to GHI, and in B part they have written ABCD is similar to EFGH, like we did, and in C part they have written MNOP is congruent to STQR, and in D part ABCDEF
EFGH is congruent to PIJK LMNO and both similar to WQ, मतलब the third वाला जो है ये similar है इन दोनों के first वाले दो octagon के and the two first octagon are they are congruent. Okay. So is it done? Yes sir. So we can move? Yes sir. Okay. Moving. Now I will let you know about the congruent triangles directly. Okay. So what is a congruent triangle? There are few rules. There are few rules. Rules. What are the rules? I will just let you know in shortcut. I will just tell you. जब भी ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी आती है तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. Can you see the rules? Rules are side angle side, side angle side, side side side, angle side angle, and we have right angle side hypotenuse. कहने का मतलब ये है कि अगर आपने ये साइड लिया तो आपको उसके बगल वाला ही एंगल लेना पड़ेगा एंड देन यू कैन कंसीडर द बगल वाला साइड, तभी जाके कॉन्ग्रुएंसीज प्रूफ होती हैं. इनकॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करना थोड़ा सा टफ पड़ता जरूर है बट इट्स इजी. कैन यू हियर मी? Yes yes sir. हाँ, तो अभी इसमें क्या है कि जैसे आप ऐसे लिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. एक ट्रायंगल मेरे पास ऐसा है कुछ, दूसरा ट्रायंगल भी ऐसा है कुछ. कैन यू सी दैट? माना कि ये एंगल इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है और ये वाला साइड इसके बराबर है. कैन यू सी दैट? Yes ए sir. बी सी डी ई एफ. तो आप बोलोगे सर मैंने तो एंगल सॉरी साइड एंगल साइड ले लिया. नहीं, इसमें एसएस क्राइटेरिया काम नहीं करेगा. क्यों नहीं काम करेगा? द रीजन बिहाइंड this is your side, then your side coming and then your angle coming. So this is side side angle, SSA. Are you getting my point? Yes sir. साइड के बाद एंगल ही आना चाहिए और उस एंगल के बाद साइड ही आना चाहिए, तब एसएस क्राइटेरिया हो सकता है. लाइक ये दिस. तो एक हाँ बोलिए. सर ये तो बहुत पंगा है. हाँ, तो Side इसमें में नहीं, याद हो रखिए. जाएगा, याद हो जाएगा. If you have taken this side is equal to this angle to this and this side to this, then आप बोलो साइड एंगल साइड. मतलब देखो साइड एंगल साइड लिया ना तो एक लाइन में होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए. क्या होना चाहिए? एक लाइन में. एक लाइन में मतलब एक के बाद एक वो आना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा. जैसे यहाँ देखो, यहाँ एंगल एंगल साइड लिया है. कैन यू सी दैट? Yes sir. तो एंगल एंगल साइड मतलब लिया है ये एंगल एंड देन दिस साइड. नहीं, एंगल साइड एंगल है, सॉरी, एंगल साइड एंगल है ऐसे. सो एंगल साइड एंगल. यहाँ भी देखो एंगल साइड एंगल, तब इसको बोलते हैं एएसए. डू यू क्लियर दैट? Yes यहाँ sir. क्या लिया है? तो यहाँ हाइपोटेन्यूस लिया है 90 डिग्री और साइड. सो दैट्स व्हाई इट्स नोन एज राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, आरएचएस. इसमें ऑल साइड्स ले रखा है. ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर. मैं सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी अबाउट इट. ट्रायंगल्स में आप एक काम करो, आप इन पहले 4 नेम नोट डाउन करो. एसएस, एसएसएस, एएसए, ये नोट डाउन करो नेम्स. कैन यू मेक अ नोट ऑफ द नेम प्लीज? Yes sir. एक एक मिनट, एक सर एक डाउट है मुझे. हाँ बोलिए.
सर ये जो साइड एंगल साइड वाला क्राइटेरिया था, इसमें हमने एंगल बी लिया एंगल, और साइड में हमने ए बी और बी सी क्यों लिया, ए सी क्यों नहीं? कहाँ पर? दो इक्वल होगा वही लेंगे ना हम, जो इक्वल होगा वही लेंगे हम, अंडरस्टैंड? सर नहीं। कोई नहीं, पहले आप इसको नोट करो, मैं समझाऊंगा, डोंट वरी, मेक अ ठीक नोट है ऑफ सर। इट। सर कर लिया नोट। Okay, fine. I will explain now by taking one problem. By taking one problem. So, taking it. Can you see that? Yes sir. Okay. In this question, show that they are congruent. Show that what? They are congruent. Congruent. So I can see QP is equals to TS. Can I see that? Yes. Angle Q is equal to angle T, and angle QR, sorry, side QR is equals to TS. Given है हमारे पास? Yes. क्या क्या है जी ये? Yes, इसका sir. नाम है साइड, इसका नाम है एंगल, और इसका नाम है अगेन साइड। अगर आप देखोगे तो ये साइड, साइड के बाद कौन आता है? एंगल आता है। Angle. Yes. तो एंगल आ गया, और एंगल के बाद फिर से साइड आ गया, राइट? सो देयरफॉर वी कैन से QRP is congruent to triangle TVS by which criteria? By SAS criteria. किस क्राइटेरिया से प्रूफ किया आपने? तो by SAS criteria. So कहता है, so the condition is SAS, the Yes. triangles are congruent. Do you understand? कैसे सॉल्व करते सर ये मालूम चला? तीसरी साइड क्यों इक्वल नहीं है? अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तब हम लिखेंगे therefore PR must be equal to SV by CPCT. Understand now? Yes sir. मतलब पहले नहीं थी, पहले हमें नहीं पता, किसी ने तो बोला क्या कि तीसरी साइड इक्वल है? पहले बोला था क्या हमें? नहीं। लेकिन नहीं, जैसे सर। ही हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, तो तीसरी साइड और एंगल P विल बी इक्वल्स टू एंगल S और एंगल R विल बी इक्वल्स टू एंगल V बन जाएगा बाय CPCT। पहले नहीं बताया था, बाद में हमने पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का मतलब हो जाता है all corresponding angles and all corresponding सर sides. लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें ये एक पर्टिकुलर कंडीशन ही क्यों लगानी है? कॉन्ग्रुएंट में आपने बोला दूसरी कि लगाओ, उसके दूसरी और भी एंगल्स जो लगाओ, है, और भी लगाओ। आपके पास ASA है, कहने का RHS मतलब है। है, हाँ, कहने का मतलब है कि हम सिर्फ एंगल्स इक्वल बता के क्यों खत्म नहीं करते? ये मतलब क्योंकि कि इसमें एंगल दिया ऐसे हुआ है, क्योंकि इसमें एंगल दिया हुआ है क्या कि ऑल एंगल्स आर इक्वल? हैव दे गिवन नहीं। अस? नहीं दिया है ना। तो गिवन जब नहीं है तो हम नहीं बोल सकते ना। जब तक दिया नहीं हो तब तक बोल नहीं सकते। बात समझो, जब तक दिया नहीं हो
हम बोल नहीं सकते, और प्रूफ कर देने के बाद ही हम बोल सकते हैं। बात समझ में आई? आई नो दैट कॉन्ग्रुएंट है तो साइड होंगे, इक्वल होंगे, लेकिन दिया है क्या इसने मुझे? हैव दे टोल्ड अस? नहीं बोला तो हम भी नहीं बोलेंगे, हम भी स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स द क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, हाँ जी। क्लियर है? सेकंड हाँ जी। क्वेश्चन टेकिंग, वेट। कैन यू सी दिस? यस। इसमें भी साफ साफ इसने बोल दिया दो ट्रायंगल ले लो। कौन से ट्रायंगल? तो पी ए बी एंड पी डी सी, मैंने दो ट्रायंगल्स ले लिए। ठीक है, क्या क्या कहता है जी? पी ए इज इक्वल्स टू, पी ए किसके इक्वल है? डीपी 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 के, तो पीडी लिख दिया। फिर कहता है एंगल ए एंड एंगल डी इज 90 डिग्री। कोई दिक्कत है? नहीं। और दूसरा एंगल क्या है? एंगल 29, मतलब एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू एंगल डी पी सी, दैट इज 29 डिग्री। तो अब देखो, एंगल साइड एंगल, कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? तो ये दोनों किस क्राइटेरिया पे प्रूव हो गए कि ये कॉन्ग्रुएंट है? ये कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ हुआ किसके बदौलत? तो एंगल साइड एंगल के कारण। डू यू क्लियर नाउ? यस। अब ये प्रूव हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि PB इज इक्वल्स टू PC, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। आप ये सब लिखो ना बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पूछेगा नहीं, लेकिन पहले नहीं बोल सकते हो। क्लियर? यस। चलो ठीक है, तो आप ट्राई करो एंड वी विल मीट ऑन मंडे। फाइन? ओके सर। ओके, बाय, टेक केयर। सर मंडे? यस, मंडे मिलेंगे अभी हम। ठीक है, ठीक है सर। ओके। Yeah.